और इस बीच एक बड़ी खबर है, अतीक की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी हुई दिल्ली की अदालत में शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। जी हां, यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली में मौजूद है। जामिया और करोल बाग में तलाशी के लिए एसटीएफ की टीम गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम भी एसटीएफ के साथ गई थी। ये एक बड़ी खबर और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए लगातार यूपी एसटीएफ अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। इस बीच जानकारी है कि दिल्ली की अदालत में शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। यूपी एसटीएफ की टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी देखने को मिली है। जामिया और करोल बाग के इलाके में टीम यहां पर मौजूद थी और आपको ये बताते चले कि दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर उसके साथ थी। दिल्ली की अदालत में शाइस्ता सरेंडर कर सकते हैं, इस बात की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और शाइस्ता का अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। और अब जानकारी है कि वो दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ अमृत प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमृत, जिस शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ की अलग अलग टीम में यूपी में लगातार छापेमारी कर रही हैं, उस शाइस्ता पर एक बड़ी खबर कि दिल्ली के कोर्ट में वो सरेंडर कर सकती है, और क्या जानकारी? बिल्कुल प्रिया, देखिए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और उमेश पाल शूटआउट में जो शाइस्ता है उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला था। 50,000 की इनामी भी है शाइस्ता। आज दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला था, ये इनपुट दिल्ली पुलिस ने शायद साझा किया है यूपी पुलिस से, और यूपी एसटीएफ ने इसको लेकर के एक टीम भेजी थी दिल्ली में। और एसटीएफ की इनपुट्स ये भी बता रहे हैं कि कोई छापेमारी नहीं की गई है, पूछताछ और तलाशी अभियान लिया गया है जामिया नगर में और करोल बाग के कुछ इलाकों में। शाइस्ता परवीन के वहां पर किसी वकील से मुलाकात करने के इनपुट्स थे। चूंकि आज आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है अतीक अहमद के केस को लेकर के, तो इसको लेकर के एक वकील से मुलाकात की खबर आई थी यूपी एसटीएफ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एसटीएफ वहां पर पूछताछ करने पहुंची थी, इलाके की तलाशी लेने पहुंची थी। और शाइस्ता के जिस प्रकार इनपुट्स मिल रहे थे, पहले आप देखें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से शाइस्ता मिलने पहुंचती है, इस बात का इनपुट मिलता है। उसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आई है कि किसी वकील से मुलाकात जो है वो शाइस्ता कर रही थी। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि किसी सफेद पोस्ट यानी कि किसी नेता से भी संपर्क में जो है शाइस्ता वो संपर्क स्थापित करने के प्रयास में, चूंकि निकाय चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा। आपने कहा कि टीम वहां पर पहुंची जामिया और करोल बाग के इलाके में, वहां पर तलाशी अभियान टीम ने चलाया, कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। लेकिन गंभीर ये भी है कि शाइस्ता परवीन की पहले सूचना मिलती है कि वो प्रयागराज में मौजूद है, फिर सूचना मिलती है कौशाम्बी के किसी इलाके में मौजूद है, अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। लेकिन अगर वो दिल्ली पहुंचती और यहां पर किसी से मुलाकात करती है, फिर सवाल ये कि आखिरकार कौन है जो उसकी सहायता कर रहा है कि वो इतने दिनों से पुलिस से बच रही है? देखिए पॉलिटिकल अगर एफिलिएशन की बात करें तो अतीक का जो पूरा गैंग है उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत बड़ा था। और जिस प्रकार का नेटवर्क अतीक और शाइस्ता, असद उसके बेटे, या फिर अतीक के भाई हम अशरफ की बात कर लें, तो ये पूरा नेटवर्क जो है ये भारत, हिंदुस्तान और उसके इतर भी काम करता था। तो जो इंटर कंट्री नेटवर्क है अतीक का, वो काफी स्ट्रांग है। और वही स्ट्रांग नेटवर्क जो है वो शाइस्ता की हेल्प कर रहा था, असद की हेल्प कर रहा था, अशरफ जब फरार था तो अशरफ की भी हेल्प कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क ही कर रहा था। उसी नेटवर्क के मदद से पहले शाइस्ता प्रयागराज रहती है, फिर इनपुट्स मिलते हैं कि कौशाम्बी में भी कुछ हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं शाइस्ता के, और अब दिल्ली में मिलने की खबर जो है शाइस्ता की पाई गई है। लेकिन ये इनपुट्स जो हैं इस पर कोई स्पष्टीकरण या फिर सफाई जो है एसटीएफ की तरफ से नहीं आई, या फिर इसकी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं की गई। जी प्रिया। ठीक है, आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, जिसका जिक्र अमृत अभी आप कर रहे हैं। लेकिन अमृत, क्योंकि जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि आज दिल्ली की किसी अदालत में वो सरेंडर कर सकती है, इसको लेकर किस तरीके की हलचल है? क्योंकि मामला जाहिर है कि बहुत संवेदनशील है, उस तरीके से जानकारी मीडिया के सामने निकलकर नहीं आ रही। लेकिन यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल, जैसा पहले मैंने बताया आपको कि दिल्ली पुलिस के ही कुछ इनपुट्स कहीं ना कहीं साझा हुए थे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को, तो उसी को लेकर के, उसी इनपुट्स के बिना पर जो यूपी एसटीएफ है वो दिल्ली पहुंची थी। और जो खबर आ रही है कि शाइस्ता परवीन दिल्ली के किसी अदालत में सरेंडर कर सकती है, तो जो एक वकील में जो वकील से टच में होने की बात सामने आई थी शाइस्ता की, इसके पहले आप देखें तो एक सीए से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो था वो शाइस्ता का एस्टेब्लिश किया गया था। तो जो कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच है उसको समझने के लिए, या फिर अगर सरेंडर करती है शाइस्ता तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कानून के
के जो पेच हैं उसको समझे शाइस्ता, तो इसको लेकर के किसी एक वकील से संपर्क में थी, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन आज सरेंडर करेगी या फिर कुछ दिन बाद सरेंडर करेगी। लगातार जो जांच एजेंसियां उसके दायरे में शाइस्ता ठीक है, फंसती अमृत हुई आप दिखाई नजर दे रही बनाए है, तो अब कोई रखिएगा, इससे चारा जुड़ी है जो वो भी शाइस्ता जानकारी के पास सामने फंसा आएगी वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।